हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारी जो क्लास है सेंटेंस की है। यहाँ पर सेंटेंस बन की जो डेफिनेशन होती है वो सीखेंगे, और कई प्रकार के इसमें सेंटेंस जितने होते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो भी सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। ये सेंटेंस जो दिया गया है इसका ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए शब्दों का जो समूह होता है, विच जो कि गिव्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है, मतलब पूरा एक सेंस देता है, अर्थ देता है, तो इज द कॉल्ड द सेंटेंस, वो सेंटेंस कहलाता है। अब इसका समझने की कोशिश क्या करेंगे, देखिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बारी बारी से समझें। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप वर्ड्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है? ये वर्णों का एक ग्रुप है। व्हिच गिव्स जो देता है, क्या देता है? कंप्लीट सेंस इज द सेंटेंस। और ये जब कंप्लीट सेंस देगा तो ये क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, कृपया मेरी सहायता करो। एक तो सेंटेंस ये रहा आपका। नेक्स्ट है, ये भी एक जो शब्दों जो अक्षर होते हैं या वर्ड होते हैं, उनका ये ग्रुप है पूरा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जितने भी हैं, आई हैव टू पेन्स इन माई पॉकेट। तो ये जितना भी लिखा हुआ है वर्ड, ये सब क्या है? ये वर्ड है। तो ये क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक सेंस, एक सेंटेंस बनाते हैं, और उसका अर्थ क्या करते हैं? ये पूरा करते हैं। तो आई हैव टू पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं, इन माई पॉकेट, मेरी जेब में। तो ये क्या है? ये सेंस पूरा हो गया, तो ये सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अर्थ मीन्स पृथ्वी, रिवॉल्व्स मीन्स घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है, यू मेड ए नॉइज इन द क्लास, तुम कक्षा में शोर मचाते थे। यहाँ पे मेक का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंस का यूज किया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहला जो सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस। इसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस में ही 2 टाइप के सेंटेंस और होते हैं। तो देखिए एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस होता है, आपको बता दूं, एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस में ही ये 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब भी होता है साधारण, और अफर्मेटिव एक देखिए पॉजिटिव बात की जाती है, और जिससे नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बात की जाती है। तो ये एक इसी असर्टिव सेंटेंस में ये 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक अफर्मेटिव जिसे साधारण भी कहते हैं, और एक नेगेटिव जिसमें नहीं भी बात कहते हैं। दूसरा सेंटेंस होता है, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, ये इस सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक वर्ड आते हैं, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट दिया गया है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो वाक्य आते हैं जिसमें आज्ञा देना या प्रार्थना करना इस सेंटेंस में कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में वो चीज आती है, जैसे इसमें वो चीजें हैं कि जैसे भावना या दुख या किसी की कोई आश्चर्यजनक बात हो, इस सेंटेंस में आते हैं। अभी हम एक एक सेंटेंस को बारी बारी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छावाचक वाक्य भी कहा जाता है, या कामना बोधक, जिसमें इच्छा की जा सके दूसरों के लिए। तो ये 5 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो मैंने आपको बताया है। इन असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बनते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम एक एक करके आपको समझाते हैं।
देखिए हमने उसी सेंटेंस में एक सेंटेंस लिया है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने यहाँ पर जो वाक्य लिए हुए हैं दोनों टाइप के लिए हैं, जो अभी हमने आपको बताया था, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक, अफर्मेटिव को कह सकते हैं, कहने का मतलब है साधारण ही होते हैं लेकिन नकारात्मक वो सॉरी साधारण ही होते हैं अफर्मेटिव में, तो वो सकारात्मक भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यू हेल्प द पुअर, यू हेल्प द पुअर, ये असर्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ये अफर्मेटिव है या असर्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट का कहीं पर भी यूज नहीं है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। तुम गरीबों की सहायता करते हो, इसका सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है सीता हैज वन द प्राइज। सीता जो प्राइज है जीत चुकी है, जो पुरस्कार है वो क्या कर कर चुकी है, सीता जीत चुकी है। नेक्स्ट है, ये देखिए नेगेटिव है, जिसमें नॉट यूज हो वो समझ जाओ कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। दे डू नॉट गो टू पार्टी, वे पार्टी नहीं जाते हैं, ये सेंटेंस है। दूसरा, माई अंकल इज नॉट ए टीचर, मेरे जो अंकल हैं अध्यापक नहीं हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव में हमने दोनों टाइप के सेंटेंस कराए हैं। अब चलिए हम लेके आपको आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो डब्ल्यू एच वर्ड भी हो सकते हैं या कोई हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लिखा है और दोज बॉयज गुड प्लेयर्स। यहाँ पे क्या का सेंस देंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। क्या वे लड़के अच्छे खिलाड़ी है, क्या वे अच्छे खिलाड़ी है। दूसरा, व्हाट वर यू डूइंग इन क्लास इन द क्लासरूम, तुम कक्षा में क्या कर रहे थे, इसका सेंस हो जाएगा तुम कक्षा में क्या कर रहे थे। नेक्स्ट है व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड है, ये भी डब्ल्यू एच वर्ड है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे वैन की मतलब होता है कब, तुम कब स्कूल जाते हो, इसका सेंस हो गया। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, इसमें भी टू टाइप से सेंटेंस बनते हैं। एक तो देखिए सिंपल है, कहने का मतलब है ये वर्ब से स्टार्ट है। एक प्लीज से स्टार्ट होता है, प्लीज या काइंडली करके यूज होता है, इस टाइप का बनता है। एक नॉट करके, नेवर करके, काफी सेंटेंस बनते हैं इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यहाँ पे बात आज्ञा दी जाती है, आज्ञा ली जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन द हाउस, घर साफ करो। प्लीज गिव मी 10 मैंगोज, कृपया मुझे 10 आम दो। यहाँ पे सेंस होगा, कृपया का सेंस देंगे, प्लीज है बट इसलिए प्लीज गिव मी 10 मैंगोज, कृपया 10 आम मुझे दो। नेक्स्ट है डू नॉट वास्ट योर टाइम, ये डू नॉट का यूज करते हैं मत के लिए। तो यहाँ पे वास्ट मीन्स बर्बाद करना होता है, योर टाइम मीन्स अपना समय, तुम अपना अरे अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ पे मत का सेंस देंगे, यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में सीखेंगे यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खुशी, आश्चर्यचकित या दुख, काफी चीजें यहाँ पे प्रकट होती हैं। तो ऐसे सेंटेंसों में यहाँ पे हम सीखेंगे। देखिए ये जो होरे वर्ड यूज हुआ है इसके पीछे जो ये चिन्ह है ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह है। यहाँ पे देखिए एलास वर्ड है, इसके लिए भी यहाँ पर हमने यूज कर रखा है। तो होरे माई अंकल हैज वन द रेस में, खुशी की ये वर्ड जो होता है खुशी का खुशी के लिए यूज किया जाता है। माई अंकल रेस जीत, जैसे नहीं खुशी हो जाते हैं लोग, तो हुर्रे माई अंकल हैज वन द रेस, मेरे अंकल रेस जो है वो क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें उत्साह एक दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है अलास सी गॉट पुअर मार्क्स। देखिए उसने क्या किया, कम अंक आए, तो इसलिए उसको क्या यहाँ पे दुख प्रकट करने के लिए एलास वर्ड यूज होता है यहाँ पे। तो एलास सी गॉट पुअर मार्क्स, उसके कम नंबर है, इसकी वजह से उसे क्या है, दुख है। तो ये भी एक क्या है, ये इसमें आश्रय दुख या भावना की बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छावाचक बात की जाती है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन चिन्ह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है।
तो यहाँ इसका सेंस हो जाएगा भगवान तुम पर कृपा करे, या लंबी उम्र करके लिए भी सेंटेंस आते हैं ऐसे। तो वुड दैट आई वर ए बर्ड, वुड दैट ये भी इच्छा के लिए यूज किया जाता है। वुड दैट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे काश करके सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे सीखेंगे काश मैं एक चिड़िया होता। इसमें क्या होता है कि आई के साथ हमेशा वर का यूज होता है। जब कोई किसी भी चीज की इमेजिनेशन की जाए तो आई के साथ हमेशा वर का यूज करते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। तो वुड दैट आई वर ए बर्ड, तो काश मैं एक पक्षी होता। तो ऐसे सेंटेंस ही हमने 5 टाइप के आपको सेंटेंस सिखाए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं वो भी सीखे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।